ज्येष्ठा। ज्येष्ठा कहते हैं दरिद्रता का। दरिद्र उसे नहीं कहते हैं जिसके पास धन की कमी है। धन की कमी जिसके पास होती है वो गरीब होता है, उसे निर्धन कहते हैं। दरिद्र उसे कहते हैं जो मन से दरिद्र होता है। बहुत से करोड़पति हैं लेकिन दरिद्र हैं। बहुत से आप करोड़पतियों को देखे होंगे लेकिन वो दरिद्र हैं। उनके सामने चाहे कोई कितना भी असहाय मिल जाए, अपना रोना चाहे कोई कितना भी रोए, उसकी जेब से 5 पैसे उसकी सहायता के लिए नहीं निकलते। ये अपने ऊपर भी नहीं खर्च करते हैं, उनको दरिद्र कहते हैं। वो सच में दरिद्र वो होते हैं। निर्धन दरिद्र नहीं होता। निर्धन तो धन की कमी है, उसको गरीब कह सकते हो। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास हो लेकिन धर्म कार्य में 1 रुपया खर्च न करे, वो दरिद्र है। और दूसरे का बल्कि लेने की सोचे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत होता है लेकिन उनको पता चल जाएगा कि सामने वाले के पास कुछ है, जमा कर रखा है, तो तरकीब निकालते हैं, उपाय सोचते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम उसको बताऊं कि उसका जो कुछ है वो मेरे पास आ जाए। ये दरिद्र होता है। और 7वां है माया, कपट। जो कपटी लोग होते हैं यह भी कलयुग के मित्र हैं। 8वां है कलह करने वाला, बेमतलब का कलह। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनको कोई लेना देना नहीं होता है, झगड़े, लेकिन फिर भी जब तक झगड़ा ना हो तब तक उनको शांति नहीं होती। कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहे झगड़ा करने के लिए। कई महिलाओं को आप लोग देखे होंगे कि सुबह में उठ जाएंगी तो यही दिमाग में उनका यही लगता है कि आज क्या करें, कैसे झगड़ा हो, कौन से उपाय करें। कलह करने वाले कलयुग के मित्र हैं। और दंभ का मतलब है पाखंड, आडंबर। तो ये संसार में जो कुछ लोग ऐसे हैं केवल पाखंड फैलाते हैं, पाखंडियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं देखिए संतों, ब्राह्मणों की, संतों की का सम्मान करना बिल्कुल। अगर कोई ब्राह्मण है, संत है, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन पाखंड में भ्रमित मत होइए। पाखंड को देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने कोई ऐसी बात कर दे कि जो आश्चर्यचक, जो असंभव है, असंभव चीज को भी अगर कोई संभव बनाने की बात करता है तो समझ जाइए कि पाप। यहाँ ये चीज, अरे यह जान लीजिए कि चमत्कार जो होता है ना केवल भगवान के चरणों में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। बाकी तो जादू है, बाकी जो है जादू है। चमत्कार केवल भगवान के चरणों से होता है, बाकी कोई चमत्कारी नहीं है। जादूगर बहुत से लोग, इसलिए दंभ से दो। कलयुग ने कहा कि महाराज ये दंभी लोग भी हमारे मित्र हैं। तो इस प्रकार से 9 मित्र हैं। तो महाराज ये 4 स्थान दिए हो, कैसे रह पाएंगे? तो एक और स्थान दीजिए और कोई बढ़िया वाला दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो जाओ सोने में रहो। और जैसे ही उन्होंने कहा कि सोने में रहो, तुरंत इनका जो मुकुट था जाके वहीं बैठ गया। अब ये मुकुट में क्यों बैठ गया? सोने में रहो, कलयुग सोने में है, तो भाई सोना तो अशुद्ध हो गया, सोना नहीं पहनना चाहिए। सोना जो है नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सोने में कलयुग है। तो आप लोगों में से जितने लोग सोना पहने हैं सब यहाँ उतार के रख दीजिए, चढ़ा दीजिए। कलयुग है ना? नहीं नहीं, यह जो है सोना, यह उस सोने की बात नहीं की गई है जिस सोने का हम जेवर बना के पहनते हैं।
यह वो सोना नहीं है। उस सोने में तो भगवान वास करते हैं, उस सोने में तो भगवान रहते हैं। भगवान का महल किसका है? द्वारिकापुरी में भगवान का महल किस चीज का बना है? सोने का बना है। तो भगवान स्वयं सोने के महल में रहते हैं। वो सोने की बात नहीं है। यहाँ जो सोना है उस सोने का मतलब है अनीति से कमाई हुई संपत्ति। धर्म पूर्वक जो संपत्ति कमाई गई है वह रियल सोना वह है, और जो अधर्म पूर्वक कमाया गया धन है वो वह सोना है जिसमें कलयुग रहता है। तो उस सोने की बात की गई। हमारे घर में जो कमाई आ रही है हम विशेष करके ध्यान दें, यह कमाई कहीं अनीति की तो नहीं है। तो ऐसी कमाई जो है घर में बरकत नहीं लाने देती है। ऐसी कमाई से घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, दुनिया भर के बेकार परिस्थितियां पैदा होती हैं। धर्म का 1 रुपया भी आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके जीवन को सुंदर से सुंदर बना सकता है, और अधर्म के लाखों जो है आपको जीवन में बहुत पीछे ला सकता है। जय हो प्रभु। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बिल्कुल वहीं रखिए। उस सोने की बात नहीं की गई। अधर्म पूर्वक कमाया गया जो धन है, अनीति का धन है, वह सोना है जिसमें कलयुग का वास होता है। लेकिन सवाल यह है कि कलयुग में बिना अधर्म के कमाई के तो काम चलेगा नहीं। ये भी है। धर्म पूर्वक कमा करके तो बेचारा केवल अपना पेट भरता है। 2 नंबर का टेबल के नीचे वाली जो कमाई है जब तक नहीं आएगी तब तक कैसे काम चलेगा? कहे मान लो अगर ऐसी कमाई आ जाती है तो क्या करें? तो बोले उसमें का आधा दान कर देना, उसमें का आधा दान कर देना। अगर कहीं कोई घूस जबरदस्ती पकड़ा दिया गया, और आधा दान करने से होता क्या है मालूम है? आधा दान करने से उसका 4 गुना वापस आता है, उसका 4 गुना फिर वापस आता है। आप कहोगे ये कैसे, ये कहाँ लिखा है लिखा। आप लोग रामायण पढ़िए तो इसका उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर है विश्वामित्र जी जब आए महाराज दशरथ जी से, राम और लक्ष्मण जी को मांगे कि महाराज हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, हमें राम और लक्ष्मण जी को दे दीजिए। तो दशरथ जी ने मना कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, और समझाए क्या? उन्होंने कहा राजन ये बताओ, ये जो 4 पुत्र तुम्हें मिले हैं ये कैसे मिले? तो बोले यज्ञ से मिले। यज्ञ किसने किया? तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि महाराज आपने किया। तो तुमने क्या किया? बोले हम कहाँ कुछ किए महाराज, हम तो बैठे थे। तो यह बताओ अनायास 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त हुए। जिस यज्ञ से 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त हुए उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आधा नहीं दे सकते हो, 2 नहीं दे सकते हो। खाली लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। महाराज दशरथ जी समझ गए बात, और तुरंत 2 पुत्रों को विश्वामित्र जी को दे दिए। और परिणाम स्वरूप का क्या हुआ कि जब वापस आए तो साथ में 4 बहुएं भी आई। वापस आए तो 4 बहुओं को साथ में लेकर के आए, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो अनायास मिली हुई ये जो देखिए, भागवत हो, राम कथा हो, यहाँ जो कथाएं हैं आज ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आज ढूंढोगे आपको राम नहीं मिलेंगे, आज ढूंढोगे आपको परीक्षित जी नहीं मिल जाएंगे। लेकिन ये जो कथाएं हैं ये रूपक हैं, हमारे लिए जीने का एक मार्ग है। इनको देख देख करके
इन घटनाओं को देख देख करके हमें अपने जीवन में उन घटनाओं से होते हुए जाना पड़ेगा, तब जीवन सुखी होगा। वैसे तो हमारे धर्म में कहा गया कि कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, लेकिन 10वां हिस्सा नहीं तो कम से कम 100वां हिस्सा करना चाहिए। 100 रुपए में 1 रुपए कहीं रख देना चाहिए। 1 रुपए आप 100 रुपए में से निकाल के रख दीजिए। 1000 रुपए में हुआ 10 रुपए, ऐसे 100 रुपए के हिसाब से वो रख देना चाहिए। वो चाहे अपने गुरुजी के यहाँ ले जा करके दान कर देना चाहिए, और चाहे किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए, चाहे अनाथालय में दे देना चाहिए, कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हो उसके लिए खर्च कर देना चाहिए। कहीं न कहीं उस धन को करना चाहिए। नहीं करते हैं तो करके देखें। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करके देखें कि आपके जीवन में बदलाव कितना है। तो उस सोने की बात आ गई है। और परीक्षित जी के माथे पर जाकर के कलयुग इसलिए बैठ गया कि उस समय परीक्षित जी के सिर पर उनका अपना मुकुट नहीं था। वह मुकुट जो है जरासंध का। जरासंध को जब पांडवों ने जीता था तो उसकी सारी संपत्ति अपने राज खजाने में लाके रख दी थी, और बड़ा सुंदर मुकुट था जरासंध का। अब जरासंध की कमाई कोई नीति वाली तो थी नहीं, वो तो अत्याचारी आदमी था। तो वही मुकुट उन्होंने पहन लिया। तो इसलिए जो है परीक्षित के जीवन में ये घटनाएं घटित हुई।